गुड मॉर्निंग। देश के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए 24 अप्रैल से लॉकडाउन लागू किया गया था और इस समय भारत में लॉकडाउन का तीसरा चरण है जो कि 17 मई को ख़त्म हो जाएगा और 18 मई के बाद अब लॉकडाउन 4 की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन 4 के साफ संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 18 मई से पहले लॉकडाउन के चौथे चरण की जानकारी साझा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी कहा है कि ये लॉकडाउन नए रंग रूप और नियम वाला होगा। तो ऐसे में देशवासियों के मन में अब मूल सवाल ये है कि आखिर लॉकडाउन 4 कैसा होगा, क्योंकि 45 दिन से भी ज़्यादा समय से देश में सब कुछ बंद पड़ा है और इसके कारण गरीब और मज़दूरों को सबसे ज़्यादा आर्थिक समस्या झेलनी पड़ी है। हालांकि सरकार ने कुछ छूट देनी अभी से शुरू कर दी है और इसकी एक झलक भी मिल चुकी है। कई दिनों बाद भारतीय रेल फिर पटरी पर आई है और कल से कई शहरों में ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। तो आइए देखते हैं कि लॉकडाउन 4 का स्वरूप कैसा होगा। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि लॉकडाउन 4 में क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, क्या क्या छूट मिल सकती हैं और कहां कहां पर किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों वो आपको तत्काल अवेलेबल हो सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि लॉकडाउन 4 में क्या क्या छूट मिल सकती है। तो इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो सकता है और सूत्रों के मुताबिक इसकी अवधि 31 मई तक की जा सकती है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि लॉकडाउन के पहले चरण में जिन नियमों की दरकार थी वो दूसरे चरण में ज़रूरी नहीं रह गई, वैसे ही तीसरे चरण के नियमों की दरकार चौथे चरण के लॉकडाउन में नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन समेत रोजगार संबंधित क्षेत्रों में दोबारा काम शुरू हो सकते हैं। तो अब देखिए क्या क्या काम शुरू हो सकते हैं। मेट्रो सेवा हो सकती है बहाल। ट्रेन सेवा बहाल होने के बाद दिल्ली मेट्रो भी जल्द शुरू की जा सकती है। इसके लिए स्टेशन में साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, डीएमआरसी ने मेट्रो स्टेशनों में विशेष रूप से प्रशिक्षित हाउस कीपिंग स्टाफ की नियुक्ति की है और वे पैसेंजर मूवमेंट एरिया को साफ करेंगे। दूसरा है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी छूट मिल सकती है। हाल ही में सरकार ने पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को दोबारा खोलने पर भी छूट दी है। हालांकि उद्यमियों को इसके लिए कुछ गाइडलाइंस का पालन करना होगा, लेकिन शर्तों के साथ वे सीमित कर्मचारियों के साथ काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के लिए भी आसपास के मजदूरों को काम करने की अनुमति दे दी गई है और उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में ये सहूलियत और बढ़ सकती है। तो आगे की बात करते हैं कि और क्या क्या छूट और क्या क्या सुविधाएं लॉकडाउन 4 में मिल सकती हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। ऐसे ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। और आइए देखते हैं कि लॉकडाउन 4 के दौरान और क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए बात कर लेते हैं कि लॉकडाउन 4 में और क्या क्या छूट मिल सकती है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार लॉकडाउन में सिर्फ उन्हीं जगहों को बंद रखने का निर्णय लिया जा सकता है जहां पर कोरोना वायरस रेड जोन में हो। इसके अलावा पूरे इलाके को छोड़कर सिर्फ क्लस्टर को बंद किया जाएगा। हालांकि राज्य सरकारों को भी लॉकडाउन में अपने हिसाब से ढील देने की छूट केंद्र सरकार की तरफ से दी जा सकती है। इस समय सभी के सामने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की होगी, क्योंकि लंबे समय से बंद पड़े उद्योगों से लोगों के सामने रोजगार के साथ साथ रोजी रोटी का भी प्रश्न पैदा हो गया है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि अर्थव्यवस्था को जो है वो पटरी पर लाया जाए। तो एक संभावित जो परिदृश्य बन रहा है वो इस तरह का बनेगा कि
ऐसा होगा लॉकडाउन 4। रेल सेवा कई शहरों से शुरू हो सकती है। ग्रीन जोन में अधिक छूट मिल सकती है। सार्वजनिक परिवहन को शुरू किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेवाएं शुरू हो सकती हैं। सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी हो सकता है। ग्रीन जोन में अधिक व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। कर्मचारियों की संख्या नियंत्रित करके दफ्तर खोले जा सकते हैं। सरकारी और निजी दफ्तरों में गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, यानी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर काम शुरू हो सकता है। सीमित इजाज़त के साथ प्राइवेट कैब सर्विस शुरू हो सकती है। स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। मल्टीप्लेक्स, मॉल और जिम बंद रहेंगे। ग्रीन ऑरेंज जोन में सीमित व्यावसायिक गतिविधियों की परमिशन मिल सकती है। संकेत यही है कि रेड जोन और कोरोना संक्रमण वाले इलाके में अभी लॉकडाउन और जारी रह सकता है। हालांकि यहाँ पर सिर्फ क्लस्टर के हिसाब से पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही ग्रीन जोन को पूरी तरह से खोलने की तैयारी चल रही है। वहीं ऑरेंज जोन में भी उन क्लस्टर को बंद किया जाएगा जहाँ से कोरोना के मरीज मिले हैं। तो ये है एक लेटेस्ट अपडेट और एक संभावित परिदृश्य की लॉकडाउन 4 कैसा रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इसे अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।